रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कितने ना जाने क्या क्या रिएक्शन होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते कितने हैं, क्या उनके काम है, किस कारण उनका क्या नाम है, ये सारी बातें हम पता करने वाले हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे और मैं कुमकुम कुमारी आपको आगे की ओर ले चलती हूँ। अब जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इससे क्या है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो है कंबाइनेशन रिएक्शन की, जिसे हम कह सकते हैं संयोजन रिएक्शन। ठीक है गाइस, उसे कह सकते हैं संयोजन रिएक्शन। कहता है कि इसमें अब होता क्या है संयोजन, मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है कि ये क्या है। संयोजन मतलब हो जाता है कम्बिनेशन, मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से किसी चीज़ को, दो से अधिक चीज़ों को जोड़ना। तो इसका काम क्या है, जोड़ेगा, ये किसी चीज़ को जोड़ेगा। सपोज दैट इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। रिएक्शन इज नॉन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल को क्या करता है, ये क्या है, इन दिस रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मेड टू और मोर, मतलब कि दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों से ये बना होगा, जुड़कर उसे संयोजन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में एकदम अच्छे से आ जाए। जैसे कि ये हमारा कार्बन हो गया, ये सॉलिड फॉर्म आप जानते हैं, इस तरह से लिखते हैं। फिर हमारे पास हो जाता है O2 जो कि क्या है, गैस है। अब ये दोनों क्या होगा, कंबाइंड होगा और बनाएगा इधर क्या, CO, सॉरी ये चाहिए इरेजर। तो हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CO2 बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो कि एक गैस है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड होकर एक नए चीज़ का निर्माण करें। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम चाहते हैं अगले रिएक्शन की ओर, जो कि हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम वियोजन या अपघटक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसी चीज़ को। वहाँ पे क्या हो रहा था कि किसी दो चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, किसी बड़ी वाली चीज़ों को क्या करेगा, वो तोड़ देगा अलग अलग चीज़ों में। जैसे एक चीज़ है, इसको हम हाफ कर रहे हैं, उसे हम तोड़ के अलग अलग चीज़ करेंगे, तो वो कैसे होगा, तो इसे हम पहले जान लेते हैं। तो ये कहता है कि ये सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू सिंपल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन रिएक्शन। तो क्या हो जाता है कि ये जो क्या करता है, एक रिएक्शन को, एक रिएक्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सिंपल में ब्रेक डाउन करके निकाल देते हैं। मतलब कि इधर जो बड़ा चीज़ था उसको हम इधर दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से पता चलेगा, व्हेन ए डिकम्पोजर रिएक्शन इज कैरी आउट हीटिंग इज कॉल्ड क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो जब कोई चीज़, पहले इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो होगा वो हमारे पास है क्या, CaCO3, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, इधर देखिए ये टूट के बन रहा है CaO, और जो है सॉलिड, और इसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, और इसे कहते हैं लाइम स्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, ऐसे कहते हैं क्विक लाइम। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ इधर क्या बना था, फिर से मैं लिख देती हूँ, CaCO3, और ये सॉलिड था, इस पे जब हीट गया, ठीक है, हीट निकला, और ये क्या हो गया, CaO, और ये हो जाएगा क्विक लाइम, और एस हो जाएगा, और इधर CO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन। तो ये क्या था, एक बड़ी चीज़ थी, ऐसे ब्रेक डाउन करके दो सिंपल चीज़ों में निकाला गया। ठीक है, तो ये लाइम स्टोन, और ये क्विक लाइम था, बुझा हुआ चूना और चूने का पत्थर।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई बड़ी हुई जो प्रोडक्ट होंगे उसे हम सिंपल फॉर्म में 2 या 2 से अधिक भागों में बांटे तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और पहला जो था हमारे पास था कंबाइंड रिएक्शन, जिसमें हम 2 चीज़ों को जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इतनी बातें समझ में आई होगी। आई होप। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक स्थान में था वो दूसरे स्थान में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया है। इन एनी रिएक्शन एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव टू अनदर एलिमेंट देयर रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या, अब मतलब ये कि कोई चीज़ है, मान लो इस पर कुछ है, अब ये कोई रिएक्शन किया, ये क्या कर रहा है, इसके अलग स्थान पे चला गया, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं होंगी उसे हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक पहले देख लेंगे क्या इसका क्या देख लेंगे, ये क्या हो रहा है इसमें। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें बात किया है कि हमें क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं एक रिएक्शन, ZnS प्लस CuSO4 और ये हमारा हो रहा है क्या, जो कि क्या है, एक Q है, ठीक ना। और इधर बनाएगा हमारा ZnSO4 जो एक Q ही होगा, और इधर बन जाएगा Cu जो ही S सॉलिड होगा। तो ये हमारा जिंक सल्फेट हो गया और ये था कॉपर और सल्फेट। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग थी, और लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर जो CO2 था ये जिंक के साथ था और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर के साथ चल गया। तो जिंक यहाँ पे था, देखिए कॉपर के साथ सल्फेट और यहाँ पर क्या हो गया, जिंक के साथ हो गया, सॉरी इस चीज़ को। तो ये जो था SO4 ये जिंक के पास चलाया है SO4। तो इस चीज़ को समझना है आपको कि ये इसके साथ था लेकिन ये दूसरे एलिमेंट के साथ आ गया, रिएक्शन के बाद इसके साथ आ गया। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर हम चलते हैं। आगे की ओर क्या हो रहा है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको पहले समझना होगा प्रेसिपिटेट के बारे में। प्रेसिपिटेट अपक्षेप क्या है, तो जब हम कुछ घोलते हैं तो कुछ मात्राएं कोई चीज़ की, जैसे कि आप सैंड को वाटर में घोलिए तो वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वो घुलेंगे नहीं, नमक चीनी घुल जाते हैं। तो उस तरह से उसी को कहते हैं। अब तो जब रिएक्शन होता है तो उसमें भी क्या होता है, कुछ पानी में घुल जाते हैं लेकिन कुछ उसके नीचे अवशेष के रूप में बच जाते हैं, जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है गाइज। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा गाइज, देखिएगा कि एक तो वो क्या हो जाएगा, नीचे में जो बचा हुआ प्रेसिपिटेट वो बचा रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, और एक उसके साथ क्या होगा, घुल के वाटर के, जब वाटर है ठीक है तो उसमें कोई चीज़ घोला गया हो, उसमें क्या हो गया, एक नीचे बैठ गया जो प्रेसिपिटेट भी था, और ये जो घुलने के बाद नया प्रोडक्ट बना है उसमें भी तो अभिक्रिया हुई। तो यहाँ भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ भी हो रहा है। तो कुछ जो उसके प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट थे तो वो तो इसमें आ गए हैं घुल के, और कुछ क्या किए, नीचे बैठ गए हैं। तो ये 2 जगह रिएक्टेंट चले गए हैं प्रोडक्ट बनाते वक्त। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा इधर ध्यान दे लेते हैं। इन दिस रिएक्शन फॉर प्रेसिपिटेट एंड अनदर प्रोडक्ट फॉर्म्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट भी बन जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट भी बनेगा। तो तब इसे हम कहते हैं सच रिएक्शन विच देयर इज चेंज द आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि आपको जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक तो घोल के साथ नया प्रोडक्ट बना रहा है और नीचे आपका प्रेसिपिटेट भी बच रहा है। तो इस चीज़ को हम बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे और देखते हैं।
आगे हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ये तो सबसे आसान है, जब आपका किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गेन हो जाए, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या हो जाए, गेन हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, तो उस समय कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और क्या हो जाएगा, इसका एक ही रिएक्शन से हम दोनों चीज़ का पता कर सकते हैं। ऐसे इसका रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि CuO प्लस क्या हो जाएंगे, H2O। अब यहाँ पर देख लेते हैं Cu और प्लस H2O। अब हम क्या देख रहे हैं कि H2 जो था वो क्या है, चला गया है ऑक्सीजन के पास, तो क्या हो गया है, मतलब कि ये ऑक्सीजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर लिया, उसमें वृद्धि हो गई है ऑक्सीजन की, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अब ये जो Cu है, ये तो क्या किया, अपना रिएक्शन खो गया, तो इसको जब ये खो रहा है तो इसे कहेंगे रिडक्शन। अब इसके हम आगे की बात कर लेते हैं, एक ही में आपको पता चलेगा रिडक्शन कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, CuO और फिर इधर था H2, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया कर रहे हैं भाई साहब, तो ये हमारे पास था Cu और प्लस क्या हो गया, H2O। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, ये जो है C, ये क्या कर रहा है, अपना क्या है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, खो रहा है, और ये जो है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो जब ये गेन करेगा तब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसे कहेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइज, ऑक्सीडेशन। और नीचे में क्या हो रहा है, Cu से जा रहा है, उससे निकल के जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन। आई होप ये जो एग्जाम्पल है आपको क्लियर करने में सफल रहा होगा, आपकी जो विवेक बुद्धि है वहाँ तक ये बातें पहुँचाने में, आई होप सो। और इसी के साथ ये वीडियो का मैं फिनिश कर रही हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आगे की चैप्टर में और भी हैं कुछ, उसे पूरे करने के लिए। तब तक के लिए वीडियो लाइक, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो कर दीजिए, सब्सक्राइब अच्छा लगा हो कि आगे भी करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत दिल की गहराई से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा। बाय बाय गाइज।